हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? तो मैंने डिफाइन को, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डिफाइन को पहले से ही लिख रखा है। क्या कह रहा है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन। किसी भी रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है, मैंने क्या बोला, किसी भी रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा रेट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बात क्लियर है? तो ये डिफाइन होगी। मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी, ये मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट। बात क्लियर है? तो इसका मुझे क्या निकालना है बेटा? ऑर्डर निकालना है। बात क्लियर है ना? इसका मुझे निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले मैं रेट निकाल लूँ ना, तो आर इक्वल टू कैपिटल के एक्टिव मास ए की पावर स्मॉल ए इंटू एक्टिव मास बी की पावर स्मॉल बी इंटू एक्टिव मास सी की पावर स्मॉल सी। ठीक है ना? तो ऑर्डर क्या होगा इसका? हमने बोला था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर इक्वल टू, ऑर्डर को किससे लिखते हैं बेटा? स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या निकल आया इसका? रेट इक्वेशन का निकल आया बेटा ऑर्डर। बात क्लियर है? और जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती, क्वांटिटी होती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। ऑर्डर कोफिशिएंट के इक्वल, ऑर्डर जो होता है बेटा, या इक्वल का साइन लगा लेना। ऑर्डर जो होता है वो कोफिशिएंट के इक्वल होता है। कब? जब एक्स अल्फा के बराबर हो जाए और वाई बीटा के बराबर हो जाए। लेकिन कब होगा ये? कि या तो वन स्टेप रिएक्शन हो, या सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, या एलिमेंट्री रिएक्शन हो। मतलब वन स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना? तो ऑर्डर कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, ऑर्डर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर एक बार समझो। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ऑर्डर कोफिशिएंट के इक्वल भी होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ऑर्डर कैसा कैसा हो सकता है बेटा? ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाई मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब भी हम ऑर्डर निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब भी हम ऑर्डर निकालते हैं तो कैलकुलेटेड बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मैकेनिज्म के कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन की मैकेनिज्म से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हमें फाइंड करना होता है। तो ये ऑर्डर से रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है ना? इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।